नमस्ते। आज का विषय है सफलता। मित्रों, सफलता कौन नहीं पाना चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता खुद ब खुद चलकर उसके कदमों को चूमे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? सफलता तो उसके कदमों को चूमती है जिसके पांव धरातल पर होते हैं, जो विनम्र होता है। सफलता वैसे लोगों के पास नहीं जाती जो घर में बैठकर सपने को बुनते हैं, सपने को देखते हैं। सफलता तो उन्हें प्राप्त होती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। और वैसे लोग बहुतायत हैं जो घर पे बैठकर ही सपनों में डूबे रहते हैं और वो चाहते हैं कि सफलता खुद चलकर आए, उनके कदमों को चूमे। क्या ऐसा हो सकता है? कितनी मूर्खतापूर्ण विचार है आपकी। अब खुद से पूछिए, खुद से रूबरू होइए, खुद को जानिए। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपयोगी न हो। अकारण कोई चीज़ नहीं है जिसे आप यूजलेस समझते हैं, उसका भी इस सृष्टि में रोल है, उसका भी योगदान है। तो आप अकारण नहीं समझें। तो दोस्तों, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है इस जगत में। और जो भी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आप उसे यूजलेस माने या यूजफुल, लेकिन इस सृष्टि में प्रत्येक चीज़ की अहमियत है, प्रत्येक चीज़ की योगदान है, वो अकारण नहीं है। इसलिए आप ऐसे मत सोचिए कि सफलता खुद चलकर आपके कदमों को चूमेगी। आपके पास जो जी रहे हैं वही समय आपके हाथों में है। उसकी सदुपयोग ही आपके सफलता का राज है। और कोशिश करते रहना, परिश्रम करते रहना, निरंतर उस चिट्ठी की भांति कर्म को करते रहना, फिर सफलता आपके चरम को अवश्य चूमेगी। लेकिन बंधुओं, इस बात का ख्याल रहे कि सफलता तभी तक रहेगी जब तक आप विनम्र रहेंगे। जिस दिन ही से आपकी विनम्रता खत्म हो जाएगी और अहंकार सर्वोपरि हो जाएगा, फिर आप असफल तो हो ही जाएंगे। सफलता तभी तक रहेगी जब तक आप विनम्र रहेंगे, आपके पांव धरातल पर रहेंगे, आप सपनों की उड़ान नहीं उड़ेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, हर कोई सफल होना चाहता है पर प्रयास कोई नहीं करता। निराश हो जाता है जब इस संसार का नींव ही आशा से पर टिकी है, जब इस यूनिवर्स का, जब इस सृष्टि का, जब इस जगत का नींव आशा पर टिकी है, तो यहाँ निराशा और हताशा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो खुद को कमजोर समझते हैं, अभागा समझते हैं, वो निराश हो गए हैं। वो समझते हैं कि वो किसी कार्य को करने के योग्य ही नहीं है, उनके भाग्य में ही ऐसा नहीं है। वो अपने शक्तियों को नहीं पहचानते, वो खुद को नहीं जानते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अयोग्य हो, जो योग्य नहीं हो। उस सब चीज़ों की
कहीं ना कहीं प्राकृतिक में रोल है, इसलिए आप अयोग्य हो ही नहीं सकते। आप योग्य हैं। पहचानें अपने शक्तियों को, अपने अंतरात्मा से पूछें, जागृत करें अपने आप को, फिर सफलता आपकी चरम चूमेगी। विनम्रता आप हमेशा बनाए रखें। मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। कल फिर मिलूंगा इसी जोश के साथ। मैं आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ये बुरा वक्त चल रहा है, इसे बीतने दें। अच्छा वक्त आता ही होगा, रास्ते में है, क्यू में है, अब आने ही वाला है। बहुत कम समय का इंतजार है, इसलिए धैर्य बनाए रखें, इंतजार करें। ये कोरोना रूपी राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपका विश्वास ही सबसे बड़ा वैक्सीन है। आपका विश्वास ही सबसे बड़ा वैक्सीन है कि आप डरे नहीं, डट कर उससे सावधानी अपनाएं, सजग होएं। फिर ये राक्षस आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, एक और गुजारिश कि मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।